हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की जनगणना ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का रैंक है पॉपुलेशन वाइज, वो कौन सा रैंक है? रैंक 1 इंडिया का, ठीक है। और 2000 जनगणना के अनुसार 2011 की जो लास्ट टाइम जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 में। उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया की पॉपुलेशन है 121 करोड़। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है? 17.5 हिस्सा। भारत की ये पॉपुलेशन इंडिया के 3.32.8 लाख किलोमीटर एरिया स्क्वायर में जो है ये फैली हुई है, ठीक है। ये होगी जनसंख्या। अगर हम बात करते हैं आगे सेंसस की, जनगणना, तो वर्ल्ड में जो सबसे पहले सेंसस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। वर्ल्ड में, सॉरी, वर्ल्ड में जो सबसे पहले सेंसस हुई थी वो हुई थी स्वीडन में। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो वो लॉर्ड मायो ने सबसे पहले टेन्योर में सबसे पहले सेंसस करवाई थी। बट अगर हम बात करें ऑफिशियल तौर पर जो सेंसस हुई थी वो किसके टाइम पीरियड में हुई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। जो इसलिए जो लॉर्ड रिपन है इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आजादी के बाद जो सबसे पहले सेंसस हुई थी, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट हैं, वो कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू सी प्लॉडन। जो कंट्री की जनगणना होती है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 7 की लिस्ट 1 में रखा गया है। जनगणना कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 2011 में जो सेंसस हुई थी वो 15th नंबर की वो थी, जनगणना थी। और आफ्टर फ्रीडम 7th सेंसस, ठीक है। जो जनगणना के आयुक्त हैं वो कौन है? सी चंद्रमौली। मतलब स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इंडिया की डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेडल मतलब 10 साल, और एनुअल मतलब पूरा ना, डिकेडल ग्रोथ रेट कितनी हुई है? 17.70। और एनुअल ग्रोथ रेट कितनी हुई है? 1.64, ठीक है। एरिया में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी। अब आपको राज्य और यूनियन टेरिटरी में तो डिफरेंस पता होगा अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 में ये बताया था। तो एरिया वाइज, नोट मैं ये बोल रही हूँ पॉपुलेशन वाइज, सबसे पहले तो हम देखेंगे एरिया वाइज जो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम ऐसे याद रख लो कि जो हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैप में देखा उसमें छोटे छोटे बड़े सारे पार्ट है, तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा। और सबसे छोटी कौन सी है? लक्षद्वीप। एरिया में सबसे बड़ा राज्य, ये तो आपको बचपन से याद करवाए जाते हैं ना ये चार क्वेश्चंस, हो राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा, ठीक है। एरिया में, और वैसे भी आपने मैप देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मैप में सबसे बड़ा जो राजस्थान ही दिखता है, सबसे छोटा सा है गोवा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। मेल इन इंडिया, कितने पुरुष हैं इंडिया में? उस टाइम 2011 में जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग ही है सारा डाटा। तो ये है 62 करोड़ के आसपास, ठीक है। और फीमेल्स औरतें कितनी है? 58 करोड़ के आसपास। मेल है 51.47% और फीमेल्स आती हैं 48.53%। नेक्स्ट आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? रेशियो है ना। रेशियो नाम ही पता चल रहा है, रेशियो क्या होगी? दो दो चीजों के बीच में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कितनी? 972 अपॉन, मतलब 1000 में कितनी है? 972। और सबसे कम वो कहां पर है? हरियाणा में। सबसे ज्यादा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम कहां पर है? हरियाणा। तो अब हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना, अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या यूटीज हैं आपकी, वो देखते हैं। जैसे साक्षरता दर, साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, कितना यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। तो राज्य सर्वाधिक साक्षरता, किस राज्य में के लोग जो है वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? तो वो क्या है आपके? केरल। केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा साक्षरता है, लक्षद्वीप, ठीक है। राज्य जिसमें न्यूनतम साक्षरता है वो कौन सा है? बिहार।
केंद्र शासित जहां पर सबसे न्यूनतम साक्षरता है वो है दादर नागर हवेली। अब इसको आप कैसे देखोगे? राज्य जो सबसे ज्यादा साक्षरता है, इसको याद करने की मैं ट्रिक बता रही हूँ। केरल। रल से कौन सा वर्ड आपको दिमाग में आ रहा है? रेल। अब जो पढ़ा लिखा होगा भाई, उससे आप बहस करोगे, वो क्या करेगा? आपकी रेल बना देगा। ठीक है, यहां से आपको पता चल गया। और केंद्र शासित कैसे याद रखोगे? लक्षद्वीप की लक्ष्य क्या होता है? अपना टारगेट। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है। अब सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे हैं वो, जो सबसे कम, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, जो सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं वो हार जाते हैं, है ना, कि हम तो हार गए भाई, हम तो वैसे नहीं कुछ पढ़े हुए आज के जमाने में। तो बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश में है दादर नागर हवेली। जो कम पढ़ा होता है ना, उसकी मतलब ये सिर्फ एक ट्रिक है ना, वो उनकी अपने दादा की हवेली पे नजर होती है कि अब खुद तो पढ़े नहीं, या कुछ कमाएंगे ना घर बनाएंगे, तो उनको लगता है हमें यहाँ से मिल जाए, यहाँ से भी मिल जाए, तो वो आ जाएगा आपका दादर नागर हवेली। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। ये आपने याद रखना है, मैं किस किस के हिसाब से बता रही हूँ। जैसे ये मैंने आपको बताया साक्षरता दर के हिसाब से। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। राज्य जहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल राजस्थान है और न्यूनतम गोवा है। केंद्र शासित अंडमान निकोबार है और न्यूनतम कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, ये तो पुराना ही पॉइंट था जो डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपकी जनसंख्या। सर्वाधिक राज्य जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या वो है दिल्ली। अगर हम राज्य जहां पे सबसे कम जनसंख्या वो है सिक्किम। और ये बात करें केंद्र शासित न्यूनतम जनसंख्या, वो कौन सा है? लक्षद्वीप। अब कैसे याद करेंगे? देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बताया? दिल्ली। अब देखो, दिल्ली में क्या है? हमारी राजधानी, वहां पर ज्यादा रोजगार मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा तो क्या होगा? वहां पे लोग ज्यादा ट्रांसफर जाएंगे ना, तो इसलिए वो आ गया आपका सब केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है। अब सिक्किम सबसे राज्य जनसंख्या। अब आजकल की हम हमारे पास अगर चिल्लर हो, सिक्के हो, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाए, है ना, नोट मिल जाए। 10 रुपए की चिल्लर आप ले लो, 10 का नोट या फिर 10 का एक कॉइन। हम प्रेफरेंस करते हैं नोट इन कंपैरिजन टू चिल्लर, है ना। तो सिक्किम मतलब सिक्के बहुत कम जनसंख्या के पास है, तो सिक्किम से हो गया न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम का मतलब ही क्या होता है? कम। ठीक है। और केंद्र शासित जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है वो है लक्षद्वीप। बड़े कम लोग होते हैं, ऐसी बड़ी कम जनसंख्या है जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, जो लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कम जनसंख्या है, तो वो कौन से आएंगे? लक्षद्वीप। ये रियलिटी नहीं बता रही, ये जस्ट एक ट्रिक्स हैं। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है। तो राज्य जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है वो है मेघालय। और केंद्र शासित प्रदेश है दादर नागर हवेली। जहां पर सबसे कम वृद्धि दर हुआ वो है नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लक्षद्वीप। वो राज्य जहां पर सर्वाधिक वृद्धि दर है मेघालय। अब मेघालय से आप याद करोगे, मेघ, मेघ मतलब बारिश, जहां पर बारिश होगी वहां पर मौसम कैसा होगा? अच्छा होगा। और वहां पर आबादी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और केंद्र शासित दादर नागर की हवेली। अब देखो, दादा की हवेली फ्री में मिल रही है, तो वहां क्या होगी? वृद्धि होगी ना, बढ़ेंगे ये लोग। अब न्यूनतम राज्य वृद्धि दर, जहां पर नाग होंगे वहां तो वृद्धि कम होगी, नागालैंड। और केंद्र शासित जहां पर न्यूनतम वृद्धि दर है वो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप कैसे याद रखोगे कि लक्ष्य की तरफ से बच्चे भूल जाते हैं, भटक जाते हैं रास्ते में, है ना। सबसे कम जनसंख्या भी यहाँ पर लक्षद्वीप में है। और सब केंद्र शासित न्यूनतम वृद्धि दर भी यहीं पर है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या। ठीक है। इसमें आप दो पॉइंट्स देखोगे, एक नगरीय, एक ग्रामीण। एक ही याद करना है आपने, आपको दोनों याद हो जाएंगे। देखो, राज्य सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली।
राज्य न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित न्यूनतम नगरीय जनसंख्या अंडमान निकोबार। वो राज्य जहाँ पर सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या है गोवा। अब जो नगर मतलब शहर है ना, शहर के लोग के दिल में क्या बसा है भाई, गोवा बसा हुआ है। वो बार बार गोवा जाना चाहते हैं, वहां पार्टीज करना चाहते हैं। शहरी कल्चर तो यही है ना। और दिल में तो वहां से क्या जाएगा, दिल्ली और गोवा। ठीक है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। अब देखो हिमाचल प्रदेश में क्या है, पहाड़ है ना। पहाड़ों में क्या होते हैं, सुंदर सुंदर से गांव होते हैं। तो वहां तो नगर, और अच्छी बात है अगर हिमाचल प्रदेश में नगर नहीं है, क्योंकि अगर वही चीजें यहाँ पर बनने लग पड़ी तो वही पोल्यूशन हो जाएगा, पॉपुलेशन भी बड़ी इंक्रीज हो जाएगी। और वो जो हमारी कुदरत है ना, वो वैसी नहीं रहती अगर हम खिलवाड़ करते हैं। तो इसलिए राज्य न्यूनतम नगरीय वाला कौन सा हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। और जनसंख्या केंद्र शासित जहां पर नगरीय जनसंख्या सबसे कम है वो है अंडमान निकोबार। और अगर हम बात करें ना ग्रामीण की, तो आपने इनको कर देना है रिवर्स। ठीक है। अब देखो कैसे रिवर्स करना है। जो सबसे न्यूनतम होंगे वो सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा, जैसे नगरीय में जो सबसे ज्यादा है तो वो ग्रामीण में सबसे कम होंगे। जैसे नगरीय में गोवा और दिल्ली है, तो गोवा और दिल्ली आ गए यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश और अंडमान, तो वो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएंगे। मतलब दोनों क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है। होप सो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चारों के चारों क्या है, चार याद करने हैं, उसके रिवर्स में आपको 8 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। जनसंख्या घनत्व। राज्य जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार। और केंद्र शासित जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब समझाओ पहले तो। जैसे कि इतना सा मैंने एरिया लिया, यहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं, है ना। वो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। ये एरिया है, कितने लोग हैं। अगर लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं वो हो जाएगा आपका जनसंख्या घनत्व। ज्यादा है, अगर कम रह रहे हैं उस एरिया में तो कम हो जाएगा। ठीक है। तो राज्य कौन से जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, बिहार। ठीक है। और दिल्ली में वैसे भी जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। अगर हम बात करें राज्य जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो है अंडमान निकोबार। अब कैसे याद रखोगे इसको, अरुणाचल प्रदेश। ये जैसे ये जनसंख्या घनत्व की बात की है, नेक्स्ट आपका लिंग अनुपात है ना। आपने ये ऐसे ही सीरियल ऑर्डर याद करने। जैसे अब देखो, लिंग अनुपात में सबसे अधिक यहाँ पर शिशु बच्चों का लिंग अनुपात वो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। वही सेम पॉइंट यहाँ पर है दोनों। दिल्ली भी यहाँ पर सेम है, बस एक पॉइंट आता है, यहाँ पर आता है बिहार और यहाँ पे आता है हरियाणा। हरियाणा कहाँ पर आएगा, हरियाणा आएगा राज्य। ठीक है। जहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात है। अब कैसे याद करोगे ये चीज, कि अरुण को शिशु, अरुण के जो शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या दिए, अंडे दिए। अरुण के शिशु को क्या दिए, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, शिशु से पता चलेगा शिशु, और अंडमान निकोबार से आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लिंगानुपात। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात है, यहाँ पर सिर्फ लिंगानुपात है। तो ये कैसे याद करेंगे, राज्य यहाँ पे सबसे अधिक लिंगानुपात है वो है, सॉरी, केरल। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है, पुडुचेरी। ये तो ऐसे आपको याद होगा, कहीं पे भी नहीं आया। और न्यूनतम लिंगानुपात जितना ये यहाँ पर है सेम हरियाणा, और यहाँ पर क्या आएगा, दमन एवं दीव। ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th ऑफ जुलाई। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस्ड हुई है 15 फरवरी 2000। नेक्स्ट है परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश भारत 1952 में। फर्स्ट सेंसस की जनगणना
फर्स्ट सेंसस के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। मिसिंग वुमन कंसेप्ट की अवधारणा का प्रतिपादन अमर्त्य सेन। अकॉर्डिंग टू 2011 के कुल कितने गांव थे? 6,40,930। और देश में जो है वो जिलों की जनसंख्या कितनी है? 640। ये भी 640 से शुरू है, वो भी ठीक है। मास्कट क्या था? एनिमरेटर टीचर। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।